मार्केट में काम करने वाले सभी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मेरा नमस्कार। आज साथियों हम मेजर रिवर्सल पैटर्न की चर्चा करेंगे। ये वो पैटर्न है जिनको अगर आप टाइम पर पहचान लेते तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट इनमें हासिल हो सकता है। इसके लिए आपको चार्ट में निगाह बनाए रखनी है और किस प्रकार से इन पैटर्न को समझना है और एक बार पहचान में आने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारा डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न बनने से पहले मार्केट में एक तेज़ी होनी चाहिए। जब एक तेज़ी होती है, तेज़ी किस प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे ये आपकी मार्केट में मूव चल रहा है और ये मूव चलने के बाद ये यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट से प्राइस नीचे की तरफ रिट्रेस करती है, फिर यहाँ से वापस ऊपर जाती है और फिर फाइनली इस बिंदु का ब्रेकआउट दे देती है। तो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर प्राइस ने यहाँ तक मूव किया, यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, इस रेजिस्टेंस से टकराकर प्राइस इस पर्टिकुलर इस पॉइंट तक पहुंची और इस पॉइंट पर कुछ देर प्राइस ने रेस्ट लिया। यहाँ पर रेस्ट लेने के बाद प्राइस वापस इस पॉइंट पर पहुंची और यहाँ पर प्राइस ने सेकंड बार रेजिस्टेंस लिया। अब अगर दोस्तों इसको आप RSI या MACD पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर डाइवर्जन नज़र आ जाते हैं। अगर RSI को देखते हैं हम तो RSI के अंदर डाइवर्जन किस प्रकार से होगा, ये आपका RSI जा रहा है, ये माना कि आपका फर्स्ट टॉप है और जो सेकंड टॉप है इसका, वो सेकंड टॉप ये यहाँ कहीं बनेगा। ये यहाँ से टकराकर प्राइस सेकंड टॉप इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और ये यहाँ तक आकर ही प्राइस वापस नीचे मूव कर जाता है। तो ये आपका मेजर डबल टॉप पैटर्न कहलाता है। ये इसकी नेक लाइन कहलाती है, ये इसकी नेक लाइन कहलाती है। और डबल टॉप पैटर्न की जो ट्रेड देने की कैपेसिटी होती है वो इसकी हाइट तक होती है, जो कि इसका फर्स्ट इनिशियल टारगेट माना जाता है। फर्स्ट इनिशियल टारगेट से ऐसे हैं कि एक बार इस नेक लाइन को प्राइस अगर ब्रेक कर देती नीचे की तरफ तो आपको इस हाइट तक का नीचे गेन देखने को मिलता है। इस हाइट तक का नीचे को गेन देखने को मिलता है। ये आपका टारगेट होता है। यह आपका डबल टॉप पैटर्न हो गया। इस पैटर्न को आप चार्ट में किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, आपको जब भी मार्केट में टॉप बना करते हैं तो अधिकतर टॉप इस डबल टॉप पैटर्न के द्वारा ही बनते हुए नज़र आएंगे। आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। जैसे आपने यहाँ कहीं पर शॉर्ट कर दिया, आपको नेक लाइन से नीचे प्राइस इस कैंडल के ऊपर शॉर्ट करना। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं। वॉल्यूम भी यहाँ पर आपको सामान्य दिनों की बजाय ज़्यादा दिखाई देगा। लाल रंग का वॉल्यूम का बार होगा और सामान्य दिनों की बजाय वो वॉल्यूम का बार काफ़ी बड़ा होगा। दूसरी बात, RSI का डाइवर्जन होगा। RSI यहाँ पर आपको नेगेटिव डाइवर्जन करती हुई दिखाई देती है। और नेगेटिव डाइवर्जन का मतलब ये फर्स्ट टॉप पर RSI यहाँ पर पहुँची, सेकंड बार RSI यहाँ जाकर जब यहाँ पहुँचती है तो इसके बराबर नहीं पहुँच पाती हैं और पहले ही यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाती हैं। तो आप RSI के ऊपर भी इस नेक लाइन को ब्रेक होते हैं यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको डबल टॉप पैटर्न का आसानी से फ़ायदा मिल सकता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखिए, इसके अंदर आपकी एक हेड होता है बीच में और साइड में लेफ्ट और राइट दो शोल्डर होते हैं। ये भी आपके टॉप पर बनने वाला पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने से पहले मार्केट में एक तूफानी तेज़ी होना आवश्यक है। अब आप किस टाइम फ्रेम पर इसको अप्लाई करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो उस हिसाब से अपना टाइम फ्रेम नोट कीजिए। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं तो वहाँ पर आपके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है और जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए 1 घंटा 2 घंटे का चार्ट काम में आता है और इंट्राडे करने वालों के लिए 5 मिनट या 10 मिनट का
हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा सा पैटर्न होता है। इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद अगर मार्केट में उन्होंने अपनी एंट्री पहले से बनाई हुई होती है तो ये पैटर्न फॉर्म होते हैं, उनको आउट हो जाना होता है और ये यहाँ से अपना शॉर्ट का सौदा बना सकते हैं। ये भी मार्केट में एक अप ट्रेंड चला था। ये ट्रेंड यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पर। यह आपके हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम करता है। मार्केट में यहाँ पर एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और एक शोल्डर क्रिएट किया, ये लेफ्ट शोल्डर कहलाता है। फिर मार्केट इस बिंदु पर सपोर्ट लेती है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये यहाँ है। फिर चूँकि ये पहले से सपोर्ट लाइन बनी हुई है तो फिर से मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस लेना था। ये आपकी नेक लाइन कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड नेक लाइन। ये नेक लाइन कहलाती है और नेक लाइन पर आप देखते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छी सी बीरिश रेड कैंडल फॉर्म होती है। ये इसका ब्रेकआउट कहलाता है। इसके अंदर आपको इस हेड एंड शोल्डर के हेड से लेकर इस नेक लाइन तक की जो हाइट है, इस हाइट तक का आपका इनिशियल गेन होता है। शुरुआती गेन इतना तो निश्चित है ही, इस गेन में तो कोई कटौती हो ही नहीं सकती है। आगे भी ये इसके अंदर भयंकर गेन होता है। तो आपको शुरुआती गेन के ऊपर तो आपको विश्वास बनाए रखना कि इतना सा गेन तो ये ट्रेड हमारा देकर जाएगा। कैसे होता है, जैसे ये मार्केट में एक चार्ट था, यहाँ पर प्राइस लगातार ऊपर जाती गई, फिर पर्टिकुलर इस बिंदु से टकरा कर यहाँ आई, फिर ये इस तरह से यहाँ तक गई, फिर ये इस प्रकार से आई और इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर पैटर्न परफेक्ट रूप से ये हमारा बन जाता है। ये आपकी नेक लाइन कहलाती है। ये फर्स्ट हेड हो गया आपका, ये फर्स्ट शोल्डर हो गया, ये आपका सेकंड शोल्डर हो गया और ये आपका हेड हो गया। और इस पैटर्न को हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार इस पैटर्न में आपने कंफर्मेशन करने के लिए वॉल्यूम और आरएसआई का सहारा लिया था, तो यहाँ पर भी हम उनको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर 3 कंफर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट कंफर्मेशन, यहाँ से नेक लाइन से प्राइस क्रॉस करके नीचे आ जाती, अच्छी सी कैंडल स्टिक भी मिल गई। दूसरा कंफर्मेशन हमारी आरएसआई पर यहाँ पर मूवमेंट कैसा होता है, जैसे ये आरएसआई की 20 लाइन है और ये इसकी 80 लाइन है। इन दो लाइन के बीच में आरएसआई मूव करती, हालांकि ये 20 से 100 तक होता है, लेकिन मोस्टली इन दोनों लाइन के बीच में आरएसआई मूव करती हैं। तो जैसे ये इस प्रकार से प्राइस चल रही थी, तो प्राइस ने ये पहला ये बनाया और आरएसआई ने भी ये यहाँ पर पहला टॉप बनाया। फिर प्राइस नीचे आई तो यहाँ पर प्राइस इससे भी नीचे आएगी। आरएसआई के अंदर ये मूवमेंट और इससे भी ज़्यादा होगा। जब ये हेड बना तो ये हेड आरएसआई के अंदर नहीं बनेगा, आरएसआई के अंदर एक छोटा सा हेड बनेगा और फिर आप देखेंगे इस प्रकार से प्राइस होगी। फिर जब प्राइस ये यहाँ से वापस यहाँ तक गई तो प्राइस इसको भी नहीं काट पाती, आरएसआई ये यहाँ से नीचे आ जाती हैं और इस प्रकार से आरएसआई का ब्रेकआउट भी हो जाता है। तो ये आपका सेकंड कंफर्मेशन हो जाता है। इसमें आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, अगर वॉल्यूम का बार रेड कलर का है और अन्य दिन की बजाय वॉल्यूम काफ़ी लंबा है, बार काफ़ी लंबा है, तो आपका थर्ड कंफर्मेशन हो जाता है और इस प्रकार से आप हेड एंड शोल्डर को बड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तीसरा जो हमारा पैटर्न है ये भी एक मेजर रिवर्सल पैटर्न होता है। चूँकि आपके डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर पैटर्न यदा कदा बनने वाले पैटर्न है, हमेशा नहीं बना करते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न आपके पास, ये पैटर्न आपको अधिकांश मोस्टली चार्ट में बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। इस पैटर्न को हम राइजिंग वेज पैटर्न बोलते हैं और ये पैटर्न मार्केट में तेज़ी बढ़ने के बाद फिर कंटिन्यू बनता है और कंटिन्यू अपने साथ लोगों को फंसाते हुए चलता है। किस प्रकार से बनता है, देखिए मार्केट में ये तेज़ी चल रही थी, इस तेज़ी ने ये टॉप लगाया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ आई,
यहाँ इसने सपोर्ट लिया, ये S1 हो गया, ये मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया R1 हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गई, ये आपके R2 हो गया, फिर ये यहाँ से आई, ये S2 हो गया सपोर्ट 2, ये रेजिस्टेंस थर्ड और ये आपकी सपोर्ट थर्ड, फिर फाइनली ये रेजिस्टेंस 4 और आगे से ये कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं। अगर आप इसके ऊपर लाइन मिला देते हैं, ये इस प्रकार से लाइनें बनती हैं, इनके रेजिस्टेंस के टॉप और सपोर्ट के टॉप को मिलाकर अगर आप लाइन खींच देते हैं तो ये हमारा एक वेज पैटर्न बन जाता है। वेज का मतलब होता है कील, जो कील हम दीवार पे लगाते हैं उस कील के जैसा पैटर्न बन जाता है। अब यहाँ पर कील ये तिरछी जा रही है, इस तरह से कील जारी होती है, तो ऐसी कील को हम राइजिंग वेज बोलते हैं। और फाइनली इसने इस कैंडल के द्वारा यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। इसका कंफर्मेशन भी आप RSI और कैंडल स्टिक के द्वारा कर सकते हैं। RSI के अंदर लगातार नेगेटिव डाइवर्जन यहाँ पर बनते हैं। ये हमारी RSI की 80 लाइन है, ये हमारी RSI की 20 लाइन है। और किस प्रकार से बनता है, प्राइस के साथ साथ RSI इस तरह से करती है, प्राइस लगातार नए नए हाई बनाता जाता है, RSI लगातार नए नए लो बनाती जाती हैं और फाइनली RSI नीचे की तरफ कोलैप्स कर जाती है। तो ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न हो जाता है। ये RSI के नेगेटिव डाइवर्जन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राइस ऊपर तो गई लेकिन उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं होती है तब तक उस प्राइस का सस्टेन होना बड़ा मुश्किल होता है। प्राइस को लगातार सस्टेन लेने के लिए प्राइस मूवमेंट में स्ट्रेंथ होना अत्यंत आवश्यक है। ये यहाँ पर क्लियर बताता है कि ये जो सारे लोग हैं इसमें कमज़ोर लोग आए, उन कमज़ोर लोग की पोजीशन के कारण प्राइस में वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाती जो स्ट्रेंथ शुरुआती लेवल में ये यहाँ से यहाँ तक नज़र आई। इस स्ट्रेंथ की यहाँ पर प्राइस में सख्त कमी आ जाती है क्योंकि इस स्ट्रेंथ को बनाने वाले लोग अब वेट एंड वॉच करते हैं और वो यहाँ पर अपना माल इन गरीब लोगों को देते हुए जाते हैं और फाइनली अपना सारा माल यहाँ पर वो एग्जिट करके मुनाफे में चले जाते हैं। और हम लोग जो इस वेज में फंस जाते हैं, फंसे के फंसे रह जाते हैं और मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे आ जाता है। इसका टारगेट भी ये यहाँ तक का होता है, इसका टारगेट ये यहाँ तक का, ये जो वेज है इसकी शुरुआती हाइट तक का इनिशियल टारगेट होता है। प्राइस को कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर का या इसके अंदर का भी आप रख सकते हो, दोनों स्टॉप लॉस एज इट इज़ आपके लिए सेम काम करते हैं। तो ये हमने दूसरा पैटर्न पढ़ लिया। अब हम उन पैटर्न की चर्चा करेंगे जो गिरते हुए मार्केट में बनते हैं और गिरते हुए मार्केट में बनने के बाद ये बताते हैं कि मार्केट में से यहाँ से पोटेंशियल रिवर्स होने की काफ़ी पावर है, शक्ति है। तो इसके लिए सबसे पहला पैटर्न हमारा है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न कैसे बनता है और इसकी पीछे की साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैटर्न यही होते हैं क्योंकि हम में से जो अधिकांश लोग हैं वो शॉर्ट नहीं करते। ऊपर जो पैटर्न बनाए हैं वो शॉर्ट करने वाले लोगों की पैटर्न है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर के लिए कार्य करते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्विंग ट्रेड करते हैं, अपना ट्रेड लेते हैं, 15 दिन बाद उसमें मुनाफा आने पर एग्जिट कर जाते हैं, या आप इन्वेस्टर हैं, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और एक आपकी टाइम लिमिट होती है कि भाई इस टाइम के बाद मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, तो उन लोगों के लिए डबल बॉटम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर और फॉलिंग वेज पैटर्न एक समान रूप से कार्य करते हैं। आइए हम इनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और आपको इनके ट्रेड करने में किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए ये हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। अब देखिए दोस्तों, डबल बॉटम पैटर्न जब प्राइस में सीवियर करेक्शन चल रहा होता है, सीवियर करेक्शन का मतलब प्राइस में इस तरह का करेक्शन होता है, प्राइस नीचे आई, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर नीचे, फिर रिट्रेस किया, फिर नीचे, फिर यहाँ पर जब सारे लोग फंस जाते हैं और यहाँ पर उनकी हिम्मत जवाब दे देती है, इन पॉइंट पर सारे लोग यहाँ से लगभग आउट हो जाते हैं। केवल कुछ ही मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, वो लोग यहाँ पर बचे हुए रहते हैं। तो उन बचे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए ही ये मार्केट डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करती है, क्योंकि ये अधिकांश लोग ये यहाँ पर निकल चुके हैं, लेकिन ये जो हिम्मत वाले लोग हैं
इनकी हिम्मत तोड़ने के लिए मार्केट डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करती। कैसे क्रिएट करेगी? यहाँ से प्राइस चलता आ रहा है, गिरावट थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब जो लोग ऊपर से नीचे यहाँ पर घसीटते हुए यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, वो उनके अंदर एक आशा बनती है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात, जो लोग बॉटम फिशिंग करने वाले हैं वो भी इस गिरते हुए स्टॉक को देखकर उनके भी मुंह में लार आ जाती है कि क्या बता मैं इसके अंदर एंट्री बना लूँ और मुझे बहुत सारा गेन हो जाएगा। तो वो भी यहाँ पर ये यहाँ कहीं, वो एक्चुअली यहाँ नहीं बनाते एंट्री, वो एंट्री आपके लिए ये यहाँ बनाते हैं, वो एंट्री यहाँ बनाते हैं। इस पॉइंट के आसपास वो अपनी एंट्री बनाते हैं। तो अब यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो ऊपर से घसीटते हुए आ रहे हैं और दूसरे बॉटम फिशिंग करने वाले लोग। दोनों लोग ये इस प्राइस मूवमेंट में फंस जाते हैं और यहाँ से मार्केट फिर नीचे की तरफ आती है। तो अब जब ये यहाँ से नीचे आती है तब इनकी और इनकी दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है। दोनों तरह के लोग यहाँ से आउट हो जाते हैं। और जब दोनों आउट हो जाते हैं और तभी मार्केट में नया खेल शुरू होता है। ये इसका डबल बॉटम बनता है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है। ये इस बिंदु से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। किस प्रकार से? ये यहाँ पर ये प्राइस यहाँ गया और यहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब आपको डबल बॉटम पैटर्न की पहचान करने से पहले किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? सबसे पहले तो आपको ये निर्धारित करना है कि डबल बॉटम पैटर्न वहीं पर ही कारगर होगा अगर मार्केट में कोई सीवियर करेक्शन चल रहा है। जहाँ करेक्शन है उन्हीं चार्ट के ऊपर आपको निगाह बनाए रखनी है। अब मान लो ऐसा चार्ट मिल गया और ये पैटर्न आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। तो इस पैटर्न को फॉर्म होते हुए दिखाई देने पर आपको क्या करना है? यहाँ पर इस पैटर्न के ये यहाँ से यहाँ तक के वॉल्यूम को देखना चाहिए। यहाँ पर वॉल्यूम को आपको बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की मीनारें यहाँ पर नज़र आएगी। सारे खंबे एक जैसे नहीं होंगे वॉल्यूम के, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन ये वॉल्यूम के खंबे पिछले जो हिस्टोरिकल डेटा है उस हिस्टोरिकल डेटा के एवरेज से ज़्यादा होते हैं। अगर आपको हिस्टोरिकल डेटा का वॉल्यूम निकालना आता है तो आप अपने डीमेट, जिस भी डीमेट में अकाउंट में काम करते हैं, वहाँ की चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मूविंग एवरेज हिस्टोरिकल लगाकर हिस्टोरिकल मूविंग एवरेज के ऊपर की प्राइस को पहचानना आपको अच्छी तरह से आ जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी बड़े नज़र आएंगे और जब फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट करती है प्राइस, इस पर भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आने की संभावना होती है। पहली कंडीशन ये। दूसरी पोजीशन में आपको क्या होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम एकदम नील से हो सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम आपको ज़्यादा विशेष नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ब्रेकआउट पर वॉल्यूम दिखाई देता है। लेकिन जहाँ पर प्राइस ने ब्रेकआउट किया उस ब्रेकआउट पॉइंट पर वॉल्यूम आपको काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। दोनों कंडीशनों में से एक कंडीशन हमारे लिए यहाँ पर फुलफिल होना चाहिए और दूसरी RSI यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाती है। ये RSI की आपकी 20 लाइन है और ये आपके 80 लाइन है। अब गिरते हुए मार्केट में जब RSI आती है तो RSI में इस तरह से होता है और एक पर्टिकुलर स्टेज आने के बाद RSI के अंदर लगातार हायर हाई बनना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्राइस आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन RSI यहाँ पर नीचे आती हुई आपको दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 3 कंफर्मेशन के द्वारा डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड करना सीख लिए हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करके घर पे आसानी से इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है, हमने डबल टो पढ़ लिया, हेड एंड शोल्डर पढ़ लिया, राइजिंग वेज पढ़ लिया, डबल बॉटम पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। ये भी इसी तरह से काम करता है जिस प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न काम करता है, सेम उसी तरह से आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करता है। इसमें भी 2 आपके पास शोल्डर बनते हैं, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर, और उनके ऊपर हेड होता है जो कि दोनों शोल्डर की हाइट से ऊंचा होता है। ये पैटर्न भी सेम इसी तरीके से बनता है कि मार्केट में एक सीवियर कंडीशन होना चाहिए और उस सीवियर कंडीशन के बॉटम पर इस प्रकार से पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। पहली चीज़ ये।
और उसका ब्रेकआउट होना चाहिए ये यहाँ पर। प्राइस यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ पर इसने प्राइस को ब्रेक कर दिया, तो ये आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। अब इसमें ध्यान वैसे ही रखना जैसे यहाँ रखा, यहाँ पर भी आपको RSI के अंदर पॉजिटिव डाइवर्जन बनते हुए नज़र आएंगे, मतलब प्राइस नीचे आता है लेकिन RSI आपके नीचे नहीं आएगी। RSI एक बार नीचे आने के बाद फिर हल्के से मार्जिन से हाई बनाती जाएगी लेकिन नीचे नहीं आनी चाहिए। तो ये आपको बता देता है कि इस प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आपका इसमें वॉल्यूम का, आपको जैसा यहाँ पर बताया वैसा ही वॉल्यूम यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी 2-3 कंडीशन अगर मीट हो जाती है तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, और जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं उनके लिए भी ये पैटर्न उतना ही प्रभावशाली कार्य करता है। जैसे आप ऑक्टापस ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग, फ्यूचर, ऑप्शन, कुछ भी किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हो, हर तरह की ट्रेडिंग में ये आपके पैटर्न कार्य करता है। इस वीडियो का हमारा लास्ट पैटर्न है फॉलिंग वेज पैटर्न, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फॉलिंग वेज पैटर्न भी एक रिवर्सल पैटर्न होता है जो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट के ऊपर जाने की काफ़ी संभावनाएं बनती हैं। कैसे? ये मार्केट ये यहाँ से आ रही थी, ये मार्केट ये यहाँ से आई, इस बिंदु से टकराई, फिर ये आई, फिर यहाँ से टकराई, फिर यहाँ पर आई। इस प्रकार से लगातार इस प्राइस के अंदर लोअर लो बनते जाते हैं। देखो यहाँ पर प्राइस यहाँ आई, यहाँ आई और लगातार लोअर लो बनते हैं, और ये आपकी फॉलिंग वेज पैटर्न हो जाता है। यहाँ पर भी आपको वॉल्यूम का कंसोलिडेशन उसी प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ आपको वॉल्यूम के बड़े बार नज़र आ सकते हैं, या फिर फाइनली इस ब्रेकआउट पर आपको एक अच्छा सा बड़ा सा वॉर बार मिल जाता है। तो ये आपकी फॉलिंग वेज पैटर्न की कैपेसिटी को प्रूव कर देता है। 2 बात हो गई। तीसरी बात आपकी इसमें RSI के अंदर उसी प्रकार से डाइवर्जन बनते हैं जिस प्रकार से वहाँ पर डाइवर्जन बने थे। कैसे बनते हैं? यह आपकी RSI का दोनों लाइन है, यह आपकी 20, यह आपकी 80। प्राइस लगातार यहाँ से गिरती आ रही थी, फिर इसके अंदर इस प्रकार से मूवमेंट बनता है। यहाँ पर RSI के अंदर लगातार नए नए हाई और हायर लो बनते हैं, और ये हमारे इसको बताता है कि प्राइस के अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार से आपके लिए नए नए वीडियो लाकर आपका मैं ज्ञानवर्धन कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।